ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। गुरु
मेरे सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोहना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 जनवरी बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज विशेष सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं। आज बाबा ने बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाई। जैसे बच्चों को भी कहानी के माफिक कोई बात बताई जाती है तो उसमें इंटरेस्ट आता है। तो कैसे हम सब संगम युग पर चढ़ती कला के द्वारा नई सतयुगी दुनिया में जाते हैं, फिर कैसे धीरे 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 नीचे उतरते लास्ट में अब यहाँ आकर पहुँचे हैं। तो बाबा हम बच्चों को भारत स्वर्ग था, फिर जब स्वर्ग था तो हम सब दिन में थे,
फिर कलयुग आया, धीरे धीरे अंधियारे में पहुंच गए, स्वर्ग से नर्क बन गई ये दुनिया। और फिर हम सब शिव बाबा को पुकारने लगे, क्योंकि 84 जन्म लेने वाली आत्मा ही सतयुग आदि का सुख भी प्राप्त करती है। और फिर वो आत्माएं भक्ति मार्ग में, बाबा ने आज बताया, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति की, पूजा की, फिर भी नीचे उतर आए। और फिर अंत में पुकारना शुरू कर दिया। तो बाबा फिर आकर हम बच्चों को फिर से श्रीमत के द्वारा ऊंच बनने की विधि बताते हैं। तो हम सब आज बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोंझरे में थे। सोंझरे में माना उजाले में, दिन में। और अभी कहाँ पहुंच गए? अंधियारे में। अभी अंधियारा है, फिर सोंझरे में चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? और ये कहानी अपने ही बच्चों को सुनाते हैं, बाकी तो कोई सुनता ही नहीं है। बच्चे ही ये कहानी सुनते हैं और बच्चों को ही कहानी सुनाई जाती है। स्टूडेंट्स को कहानी नहीं सुनाते हैं, कहानी हमेशा बच्चों को सुनाई जाती है। तो बाबा हम बच्चों को कहानी सुनाने आए हैं। उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। 2 युग के बाद माना द्वापर युग में भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ। शिव बाबा अब आ गए हैं बच्चों की पुकार सुनकर। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है। सब अंधियारे में है। पहले सोंझरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे, जब और कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवता धर्म था, तब और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन। यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन, धनवान था। अभी तो भारत कैसा है? सोने की चिड़िया कहेंगे? क्या कहेंगे आज के भारत को? बाबा ने कहा, अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम
अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोंझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। स्वर्ग के वर्षे को ही जीवन मुक्ति कहा जाता है, और मुक्ति शांति धाम को, उसको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम। तो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है, और अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब हैं दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में भगवान ने सुनाई भी कहाँ? भारत में। मनुष्य तो कोई की सद्गति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। कौन सी बात? कौन सी बात नहीं पता है? न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सद्गति का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अब तुमको मिल रहा है। कल पूर्व भी मिला था संगम युग पर, और अभी फिर मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? किसका दुख हरता सुख करता? बच्चों का, सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाप आते हैं सबकी सद्गति करने, और एक ही बार आते हैं। सारे कल्प में एक ही बार संगम पर आते हैं। सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है।
क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी भी विनाश नहीं होता है। अविनाशी भूखंड है, क्योंकि ये भगवान का बर्थ प्लेस है और यहाँ ही भगवान अवतरित होते हैं, भारत भूमि। इसीलिए भारत भूमि की महिमा है। तो जब इनका राज्य था, किनका? लक्ष्मी नारायण का, तो और कोई खंड थे नहीं। वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु कितनी है? कल्प की आयु कितनी है? लिखिए आंसर। कल्प की आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। बाकी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि नहीं बनता। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। बाबा दोष नहीं देते, जो कुछ हुआ वो ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। सतयुग में हीरे जवाहरात कैसे थे? जैसे अभी पत्थर हैं। कितने वैरायटी अच्छे अच्छे पत्थर लगाते, मकान बनाते, और वहाँ तो महलों में हीरे जवाहरात लगे होंगे। फिर 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, तो कितना अथाह धन सतयुग में होगा, जो फिर धीरे 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 द्वापर में भी इतना धन था कि कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। तो गायन सिर्फ एक मंदिर का है, सोमनाथ का मंदिर, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए।
बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यथा महाराजा महारानी, उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। किनको? महाराजा महारानी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। बाबा ने कहा उनको भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। और वो एक कौन है? निराकार शिव परमात्मा। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिनकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। तो बेहद सुख कहाँ होगा? इस कलयुगी दुनिया में तो नहीं होगा। बेहद सुख कहाँ होगा? सतयुग में बहुत सुख था। वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको पतित कौन बनाते हैं? बाप तो बच्चों को पावन बनाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं, फिर पतित कौन बनाते हैं? कहानी सुनते हैं तो फिर प्रश्न भी तो पूछा जाता है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप पूछ रहे हैं कि तुमको ऐसा बनाया था, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। फिर मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं। कितना? बाबा हम बच्चों को कितना सुख देते हैं, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे।
ये भी वंडरफुल है। सुख देने वाले बाप को भूल जाते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं, शायद कहीं से सुख मिल जाए, सबकी पूजा करेंगे। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए। तो बाबा ने क्या बताया होगा। बाबा कहते मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो बच्चों को यही चाहते भी हैं कि सतयुग आदि में बच्चे जाएं। तो बाबा कहानी सुना रहे हैं। तो बाबा ने बताया तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तो अंडरस्टूड है कि जन्म कम हो जाएंगे। जिसका जैसा पुरुषार्थ उतना उसको सुख प्राप्त होगा। तो फिर सभी इकट्ठे तो आएंगे नहीं, नंबरवार ही आएंगे। तो फिर नंबरवार जन्म भी होंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर क्या करो, मां मेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था, किसके लिए कहा, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। तत्त्वम् मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। जो पावन था अंतिम जन्म में वो पतित है, और बाबा को आना भी उस तन में पड़ता है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेंगे, चंद्रवंशी तो कम जन्म लेंगे। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेंगे। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, बाप समझाते तो रोज हैं। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी घराने में जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, सतयुग में जाने की। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है।
पढ़ाते तो रोज हैं, समझाते रोज हैं शिव बाबा, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले पहले जो बिछुड़े वही तो बहुकाल की बात होगी, और जो बाद में आए उनको तो संगम युग का भी पता नहीं है। बाप से वो मिले भी नहीं अच्छी रीति, तो बिछड़ेंगे क्या? बिछड़ेंगी तो वही आत्माएं जो पहले पहले सतयुग में पहुंचेंगी। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तो तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूं। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सतचित सत्य है, चैतन्य है, अमर है, अविनाशी है। अभी उस दिन बाबा कह रहे थे कि आत्मा को इंश्योर नहीं करते, शरीर को इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस कराते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, मकान का इंश्योरेंस कराएंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे, लेकिन आत्मा को इंश्योर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है। तो बाबा ने कहा, अभी तुमको क्या नहीं करने की दरकार? गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। मैं बाप टीचर गुरु हूं। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
होने कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जर्जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायः गुम है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। सारा झाड़ है लेकिन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी एंड होती नहीं। अविनाशी नाटक है इसलिए इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। तो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करें। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सर्व का सद्गति दाता एक है। उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए। तो सर्व का सद्गति दाता एक है और उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जन्म लिया, मृत्यु हुई, फिर कहते हैं स्वर्ग गया। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर कहाँ था? अगर स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। तो ये तो खुशी की बात है कि अगर कोई नरक में था और स्वर्ग में गया तो ये तो खुशी की बात है। फिर इसमें दुख की क्या बात? अच्छा हुआ नरक से छूटा, दुख से छूटा। लेकिन स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बुलाएंगे कि आत्मा आकर तृप्त हो। लेकिन अगर स्वर्ग में गया तो फिर यहाँ का भोजन वो क्यों करेगा? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं यह सब गपोड़े हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं।
जो सचमुच स्वर्ग में गए उनको भी जन्म लेने पड़ते हैं और धीरे धीरे उतरती कला में ही आते हैं। तो फिर यहाँ इस कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में कैसे चले जाएंगे, फिर यहीं जन्म लेंगे। तो बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वह सब है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं और भक्ति में कितना धक्के खाते, ठोकरे खाते। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवता थोड़े ही हैं। तो इनकी पूजा करते हैं, लेकिन कलयुग अंत में किसकी किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि नीचे गिरे, तमो प्रधान बन गए। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। ये है रूहानी तारामंडल, जिसमें ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। तो ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सब लकी स्टार्स। तो ये है रूहानी तारामंडल। बाकी वो तो रोशनी करने वाले हैं। तो उन्हों की महिमा है, किसकी? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। तो उनकी महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की। तो जब भक्ति शुरू हुई तो पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति अव्यभिचारी, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, वहाँ भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं, वायु देवता, वरुण देवता, सबकी पूजा करते हैं। पृथ्वी की, आकाश की, जल की, वायु की, सबकी पूजा करने लगे। तो मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। तत्वों की भी पूजा करते, मनुष्यों की भी पूजा करते, गुरु आदि की भी पूजा करते। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई इन बातों को नहीं समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहानी सुनाई कि सतयुग में कैसे थे, देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लिए, आधा कल्प के बाद फिर भक्ति मार्ग में आए, फिर बड़े बड़े मंदिर बनाए,
पूजा की, इतने भव्य मंदिर बनाए, फिर धीरे धीरे देवी देवताओं के पुजारी बने, फिर लास्ट में क्या किया, तत्वों की पूजा शुरू की, मनुष्यों की पूजा शुरू की, चौराहे तिराहे की पूजा की, फिर भी क्या बन गए, पतित बन गए, नीचे आ गए, तमो प्रधान अंधियारे में आ गए। फिर बाबा बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए फिर से आ गए, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा रोज समझाते हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना क्या नहीं है, मासी का घर नहीं है। और फिर सब एक जैसा समझ जाए तो सब इकट्ठे आ जाएं, लेकिन राजधानी स्थापन हो रही है तो सब नंबरवार ही आएंगे और पुरुषार्थ भी संगम युग पर सब नंबरवार ही करेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, अंतिम जन्म है और लास्ट स्टेज है उसकी भी, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, देह के सब संबंधों को छोड़, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बाप के साथ साथ राजाई को भी याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान, बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे, अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे, वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है। तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं, तो जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, तो आने वाले समय में
ब्राह्मण आत्माओं को भी अनेक आत्माएं फॉलो करेंगी। तो यह जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, लिफ्ट मिल जाती है। अगर किसी को रास्ता सही मिल गया, किसी को देखकर वो भी चल पड़ा, बाबा का बन गया, उसकी जीवन अच्छी हो गई, तो फिर आशीर्वाद मिलती है अनेक आत्माओं की। और अगर कोई हमारी चलन से फॉलो करके भटक गया, तो उसकी अगर आशीर्वाद मिलती है, और अगर कोई भ्रमित हो गया, भटक गया, तो वो भी तो मिलेगा। फल तो हर कर्म का मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। तो ये जिम्मेवारी भी अवस्था बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। दुआएं और आशीर्वाद मिलने से जिम्मेवारी हल्की हो जाती है, और यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। आज का स्लोगन है, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में,
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।